ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नवंबर के मध्य भाग में कैसा समय रहने वाला है उसके लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो समय चल रहा है, कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने अभी नवंबर में ही। और ये योग आपकी राशि के अनुसार से, देखिए केतु आपकी राशि के लग्न में आ चुके हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण योग बना आपके लिए। परिवर्तन का योग बन रहा है। केतु परिवर्तनशील ग्रह है और जब परिवर्तन करते हैं, देखिए परिवर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन बार बार केतु लग्न में आने का मतलब है पैर में चक्कर डाल सकता है आपको। कई जगह भगाई चेंज रुकोगे तो रुकोगे ना, एक जगह रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये 18 महीने आपके लिए विशेष तौर पे बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपकी लग्न जो है वो दुस्वाभाविक लग्न है और उसके बाद केतु का लग्न में आ जाना, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ मन आएगा, हर चीज़ से उबना शुरू हो जाओगे। ऐसे में नवंबर के मध्य भाग में भी कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपके पराक्रम भाव में सूर्य चले जाएंगे, मंगल चले जाएंगे और वहाँ सूर्य भी योग बनाएंगे। इन सब का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, ये सब बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए और उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नवंबर का मध्य भाग जो है वो कई सुंदर उत्सवों का लग रहा है। दिवाली महापर्व, हनुमान जयंती महापर्व, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, छठ, ये सारे के सारे ग्रह योग। आप सब लोग इसको केवल उत्सव ना माने, ये शुभ मुहूर्त हैं। कहा जाता है कि इन मुहूर्तों में जो उपाय कर लिए जाएं वो ग्रहों के अनुसार से आप सब लोग टोटकों चक्कर में फंसे रहते हैं। शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमारे इन चीज़ों को सदुपयोग करते हुए ऋषि मुनियों ने ये सुंदर मुहूर्त बनाए और इसमें हम सब लोग किसी न किसी रूप से उत्सव के रूप में भगवान का स्तवन ही करते हैं। भगवान के स्तवन से हमारे जो दुष्कर्म है वो कटते हैं और शुभ कर्मों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है। तो इसलिए कैसे पुण्य का उदय सही रूप में करना है, कौन सा खास उपाय आप कर लें इस शुभ मुहूर्त में, तो कैसे कल्याण के योग बन सकते हैं वो स्वयं आप करके देख सकते हैं। तो यही सारे रहस्य हम आपके समक्ष रखने वाले हैं कि नवंबर का मध्य भाग क्या सा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले याद कर लेते हैं 11 नवंबर की। 11 नवंबर की जो तिथि है वो है पंचांग के अनुसार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शनिवार का अवसर। त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होती है, लेकिन धनतेरस एक दिन पहले ही, क्योंकि रात्रि के समय यमदान का योग बन चुका, धनतेरस एक दिन पहले ही 10 तारीख को मनी। बड़े आनंद से लोगों ने उसका पर्व लिया। कहा जाता है कि उस दिन विशेष तौर पर यमराज जी की पूजा की जाती है, यमदीप दान किया जाता है और उसी का एक उपाय अगले दिन कर लिया जाता है। जो यदि उस उपाय को कर ले, हमने एक दीप अलग प्रोसेस बताया था, उसको करके बहुत सुंदर तरीके से आज भी बताएंगे आपको। वो सारे रहस्य समझ लीजिए कैसे करने हैं आपको। सबसे पहले ग्रह योग समझ लीजिए क्या कह रहे हैं 11 तारीख के आपके लिए। 11 तारीख को ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर बनता दिखाई दे रहा है, अच्छा पॉजिटिव चेंजेस देता दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर परिवर्तन के योग बनाते दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आगे बढ़कर इस उत्सव का आनंद लेने का प्रयास करें। 2-3 दिन ग्रह आपके बड़े अच्छे रहेंगे, तो इसलिए बड़े सुंदर तरीके से उसको लिए आपको आनंद पर्वक के तौर पे मनाने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जयंती भी इस दिन है और साथ साथ रूप चौदस भी है। रूप चौदस में क्या किया जाता है? रूप चौदस में तेल का मर्दन अपने शरीर में किया जाता है। कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन शाम के समय यमदीप दान कर दे, उसके जीवन के तमाम अपमान के योग समाप्त हो जाते हैं, किसी की नज़र इत्यादि सब दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार के कोई हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की नज़र भी लग जाती है, कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, उन सबको ठीक करना हो। कहा जाता है कि धनतेरस यानी 10 तारीख की शाम को एक दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण भाग में जलाएं, एक अन्न की ढेरी पर लेकर, और यमराज को यमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए वहाँ उसको प्रज्वलित करें, यमराज का पूजन करें विधि विधान से। और अगले दिन सुबह रूप चौदस के दिन, जिस दिन ये पड़ रही है रूप चौदस, खूब अच्छे से अपने शरीर में तेल मर्दन करके सूर्योदय से पहले फिर एक अपामार्ग का पेड़ लेकर, जो जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, उसको अपने सिर पे से वार कर और ख़ासतौर पे उसको वहीं गिरा देना चाहिए घर के बाहर। और उसके बाद गीले ही कपड़ों में जाकर घर के बाहर द्वार पर दोनों तरफ 2 दीपक जला देने चाहिए। ये रूप चौदस की पूजा है। रूप चौदस यानी कहा जाता है कि समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने का ये दिव्य उपाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल हमने आपको बता दिए, बड़े सुंदर तरीके से 2-3 दिन के लिए बड़े सुंदर ग्रह बने हुए हैं। आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करना चाहिए और मध्य भाग नवंबर का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुंदर तरीके से हनुमान जी का भी स्तवन कर लीजिए इस दिन। आपके शनि महाराज जो है वो विशेष तौर पर भाग्य पे जहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सा भारी हैं इन दिनों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, और आपके शत्रु भी आप पर थोड़ा हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ी विपदाएं बढ़ा सकते हैं शनि महाराज। तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करके आप शनि को कंट्रोल करने का प्रयास कर लीजिए इस दिन। शनिवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है,
तो कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सुंदर तरीके से चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपने सवा मनी अवश्य कर दीजिए, ये सुंदर उपाय है। हनुमान जी का पाठ करें, सवा मनी कर दें, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा दें, ये सब करके आप लाभ ले सकते हैं। ये हमने पहले बता दिया उपाय, क्योंकि पूरे वर्ष अभी शनि महाराज यहीं चल रहे हैं आपके, तो ये उपाय इस दिन सुंदर तरीके से अवश्य कर लीजिएगा, कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 12 नवंबर को दीपावली महापर्व है। उस दिन चतुर्दशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। दोपहर के बाद करीब करीब अमावस्या आ जाएगी, तो दीपावली का महापूजन बहुत सुंदर योग में बन रहा है। स्वाति नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो आप सबके लिए दीपावली बहुत शुभ हो। लक्ष्मी गणेश का सुंदर रूप से पूजन करें। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, अच्छा दिन दिखाई देता है, मोटिवेट रहेंगे। ग्रह योग अच्छे दिखा रहे हैं। चंद्रमा भी बहुत सुंदर जगह प्रशस्त है आपके लिए राशि के अनुसार से, और वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है, तो उसका शुभ लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली का पूजन का समय जो रहेगा वो रहेगा करीब करीब शाम को 5:25 से लेकर रात्रि में 11:45 बजे तक। तो इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लें। ये सुंदर मुहूर्त है। स्थिर लग्न में पूजन करते हुए भगवती का महालक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करें। उनको विशेष तौर पर कमल पुष्पों की शैया प्रदान करें, उनका स्तवन करें। जो भी पाठ की पूजन आपकी विधि है उसके अनुसार से कार्य करना बड़ा सुंदर रहेगा। 13 नवंबर को ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहा है वो विशेष तौर पर सोमवार का अवसर, अमावस्या तिथि है उस दिन, और ये अमावस्या इस बार कार्तिक में बहुत सुंदर पड़ी है। सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है, तो इस सोमवती अमावस्या का आपको शुभ लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इन दिनों आपके राहु महाराज जो है ना, वो आपके विशेष तौर पर जीवन साथी वाले भाव में चल रहे हैं, केतु लग्न में चल रहे हैं। सोमवती अमावस्या का दिन, विशेष अमावस्या का दिन राहु के उपचारों के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। और ये अमावस्या तो वो अमावस्या है कि जिसके लिए पांडव जीवन भर तरसते रहे कि उनके जीवन में एक बार सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ जाए, लेकिन आई नहीं वो अमावस्या। आज इस कलयुग में बार बार आती है, लोग इसका पुण्य समझते नहीं हैं। अपने राहु के उपचार को ठीक करने के लिए 18 महीने के लिए राहु खराब है, आपको इस दिन विशेष तौर पर उपाय कर लेना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है, एक तो राहु के मंत्र से जप और यज्ञ, जितना जप करें उसका दशांश हवन कर लें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इसका जो विशेष तौर पर स्तवन करें। एक काम और कर सकते हैं, 4 पूजा वाले नारियल लेकर अपने सिर पे से वार कर उसको चलते पानी में प्रवाहित कर दें, ये भी उपाय रहेगा। विशेष तौर पर गरीबों को भोजन इत्यादि करा दें, ये भी उपाय रहेगा। इन सबको करने का प्रयास कीजिए। राहु को अनुकूल करने के लिए इससे सुंदर तिथि मिल नहीं सकती। एक तिथि में ये उपाय केवल कर लें तो देखिए कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 14 नवंबर को ग्रहों का योगायोग आपके लिए बना रहा है बहुत सुंदर उपाय, बहुत सुंदर तिथि। ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है आपके लिए बड़ा ही सुंदर है। परिवर्तन का स्थिति बनते दिखाई दे रही है। इस दिन विशेष तौर पर अन्नकूट का महापर्व है, और अन्नकूट के महापर्व पर विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। ग्रह इन दिनों कह रहे हैं कि जैसा मन रखोगे ना वैसा आपके साथ घट जाएगा, जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। इस वक्त जो ग्रह है सूर्य मंगल सब के सब आपके द्वितीय भाव में एकत्र है। चंद्रमा चला गया है तृतीय भाव में, और ये आपको मोटिवेट कर रहा है। बुद्ध के साथ बड़ा सुंदर योग बना रहा है चंद्रमा। और ऐसे में अन्नकूट का पर्व, नववर्ष का पर्व, ये वो तिथि है कि जो दिखा रही है कि यदि आप प्रसन्न रहे, सुंदर तरीके से कार्य किए, तो पूरा वर्ष आपके लिए सुंदर बन सकता है। ग्रहों के योग के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं। तो जैसे हम कहा जाता है ना, माताएं हमें बचपन से कहती थी कि नए वर्ष के दिन अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे पुण्य कार्य करने चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। वो असली मुहूर्त बनता है कार्तिक की प्रतिपदा के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, अन्नकूट के दिन। ये योग बन रहा है 14 नवंबर को। सुबह जल्दी उठें, भगवान का स्तवन करें। अन्नकूट का दिन है, भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण को शालिग्राम जी का पूजन करा के उनका आशीर्वाद दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। साथ में मंगलवार का योग बन गया है। और आपके ग्रहों के योग के अनुसार से समझ लीजिए, जब शनि थोड़े खराब चल रहे हैं और राहु विशेष तौर पर ग्रह योग खराब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ठीक क्या करना है। हमने भी इस सब ग्रहों को योग को देखते हुए विवेकानंद योग आश्रम में उस दिन क्या किया, हमने यज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है, भंडारा रखा है, अन्नकूट का पूजन रखा है। शाम को करीब करीब 5 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा। सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उनसे संपर्क साध लीजिए। कोई खास फीस नहीं, कोई फीस नहीं रखिए। कोई भी आना चाहे इस पर बैठकर पूजन कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, यज्ञ में भाग ले सकता है। कोई फीस किसी प्रकार के भी आश्रम नहीं लेता है। आप सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में इस दिन सुंदर तरीके से भाग लेने के लिए। नवग्रहों की शांति के लिए यज्ञ रखा जाएगा। साथ साथ भगवान कृष्ण का, भगवान हनुमान जी का समस्त रूप से पूजन करते हुए यज्ञ रखा जाएगा। आप सब इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर कार्यक्रम है और आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग क्या है वो हमने आपको बताया। ये उपाय कर आप बड़ा सुंदर आपके लिए रास्ता बन सकता है। 15 नवंबर को ग्रहों का योगायोग समझ लीजिए क्या है। उस दिन द्वितीया तिथि है, भैया दूज का पर्व है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए चंद्रमा थोड़े क्षीण चल रहे हैं,
ऐसे में चंद्रमा को प्रशस्त करने के लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, मोटिवेट करने का प्रयास करना चाहिए अपने आप को। चंद्रमा क्षीण होने की वजह से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं दब सकता है और फालतू के काम में टाइम समय बर्बाद हो सकता है। शाम को काउंट करने का प्रयास करेंगे कि आज किस दिन क्या प्लस हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, तो देखिएगा यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि समय दूसरों को चक्करों में लगा रहता दिखाई दे रहा है, तो अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए आपको। उपाय क्या किया जाए? सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आपकी अपनी बहन को किसी भी रूप में कुछ उपहार देने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ जो विशेष तौर पर उनको पसंद हो वो देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहन के हाथ से भोजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये उपाय दिव्य है, इसको कर लीजिए। और इस दिन सुंदर तरीके से यमराज जी ने जाकर अपनी बहन यमुना जी के भोजन किया था। ये शास्त्रोक्त उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें और आपकी राशि के अनुसार से ये उपाय निकलता है, तो इसको करिए। आपकी बहन का आशीर्वाद आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 16 तारीख की ग्रह गणना बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा, अननेसेसरी खर्चे ना पड़े जीवन में। अननेसेसरी के बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना। धन आने और जाने दोनों को योग दिखाई देते हैं। वैसे तो चंद्रमा बृहस्पति के साथ दृष्ट दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की योग गोचर जो है वो दृष्ट पड़ रहा है, अपनी राशि भी है, लेकिन थोड़ा सा ग्रह राशि के अनुसार से ऐसा बन रहा है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है कि मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों पराक्रम भाव में जाके बैठ जाएंगे। मंगल क्षीण है, तो मंगल के लिए ठीक करने के लिए आपको उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य तो अगले दिन पड़ेगा, क्योंकि रात्रि में 1 बजे के बाद सूर्य बदलेंगे, तो संक्रांति का पुण्य तो अगले दिन। मंगल को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं इन दिनों। मंगल के निमित्त सबसे श्रेष्ठ उपाय जो रहेगा वो आपको करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल दिया प्रज्वलित करें, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस का योग बनेगा। 17 नवंबर को चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, उस दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो धन आगमन की सूचना दे सकते हैं। कहीं ना कहीं से सुख का योग बनता दिखाई दे रहा है, आमदनी के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूर्ण लाभ के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि गौशाला में जाकर कुछ चने की दाल इत्यादि भिगोकर गाय को देने, संक्रांति का लाभ भी मिलेगा, संक्रांति का पुण्य भी है उस दिन। ये उपाय करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 18 नवंबर को विशेष तौर पर पंचमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन खर्चे वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। बेकार के खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपकी बुद्धि के अनुसार से आपके जीवन में कुछ अननेसेसरी खर्चे डालने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसलिए उनसे बचते हुए कार्य करें। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, तो उसके लिए खाली उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साबुत काली उड़द का दान करें, वो ठीक है। 19 नवंबर को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि उस दिन छठ पर्व है, रविवार का अवसर है और सप्तमी शय है। छठ पर्व बड़ा सुंदर, रविवार को पढ़ना बड़ा सुंदर माना जाता है। भगवान सूर्य का पर्व रविवार के दिन पड़ जाए तो उससे सुंदर क्या है। उपाय सबसे श्रेष्ठ यही है कि ग्रहों के योग के अनुसार से आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। आप अपने कार्यों में सफलता की तरफ जा सकते हैं। कार्यों में विशेष तौर पर आपको बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। आपके बारे में कोई अहित करता वो सोचेगा तो उसका ही नुकसान होगा। ये ग्रह योग ऐसा बन रहा है इस दिन, इसलिए अपनी चाल में मस्त रहिए, आनंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सुंदर योग बन रहा है, लेकिन नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमी क्षय हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 नवंबर को ग्रहों की गणना आपके लिए जो बन रही है वो समझ लीजिए। सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी का महापर्व। सुबह का समय तो थोड़ा ठीक दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद स्वास्थ्य पर थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें। हनुमान शिव का मंत्र ओम हों जुंग सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सैजुंग होंग ओम। इस मंत्र का जप करते हुए या ओम हों जुंग सा या ओम नमः शिवाय, कुछ भी मंत्र जप करते हुए शिव का अभिषेक दूध से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ योग बना लेंगे, तो स्वास्थ्य पर 2-3 दिन के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में जाकर सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा कि एक काम करें कि हरा चारा गाय को खिला दें, गाय का पूजन कर लें, क्योंकि गाय गौपाष्टमी भी है उस दिन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा है, नए कार्यों से बचें, नए कार्य हाथ में ना लें। दोपहर के 4 बजे तक भद्रा रहेगी, शाम के 4 बजे तक, तो नए कार्यों में, कॉन्सेप्ट्स में हाथ डालना, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना शाम के 4 बजे तक भारी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।